इस टाइम पीरियड में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और ये जो चैलेंजेस हैं ये आपके इंटरनल लेवल पर भी हैं और आउटर लेवल पर भी हैं। कहने का ये मतलब है कि जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं, जो भी ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स आप ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वहाँ आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स अभी नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। आप आपके सराउंडिंग में भी हो सकता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन में, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, इससे आपको हासिल क्या होगा, जिस वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोअर वाइब्रेशंस में कभी-कभी चले जाते हैं, पर जल्दी ही आप उस पर विजय प्राप्त भी कर लेते हैं। आप अपने आप को खड़ा करते हैं। आप उन चैलेंजेस से, आप उन कॉन्फ्लिक्ट से या जो भी अनसपोर्टेड थिंग्स हैं, अनसपोर्टेड लोग हैं, सिचुएशंस हैं, उनको डील करने के लिए आप वो स्ट्रेंथ गेन करते हो। आप अवेयर होते हो कि मुझे इस एनर्जी में ज़्यादा वक़्त नहीं रहना है। वो थॉट, वो थिंकिंग, वो पॉज़िटिव वाइब या फिर हम कहें कि चीज़ों को देखने का नज़रिया आप तुरंत में शिफ्ट कर लेते हो, जिससे आपके लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना ईज़ी हो जाता है। इस टाइम पीरियड में भले ही आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अ, इंटरनली भी और फिज़िकली भी, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, आपके अंदर विश्वास बहुत है, आप पॉज़िटिव बहुत हो, अंदर से बहुत पॉज़िटिव हो। आपके आसपास के लोग, कुछ लोग इस कॉन्फिडेंस को, इस पॉज़िटिविटी को समझ पा भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी समझ पा रहे हैं। इस समय उन सभी के लिए ना आपकी आइडेंटिटी बहुत ही मिस्टिकल है। वो आपको समझ में नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर इस टाइम पीरियड में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो और करने क्या वाले हो। हालाँकि आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बट फिर भी वो पॉज़िटिव क्यों हो आप? इतने हाई वाइब्रेशन में क्यों हो आप? इतने काम क्यों हो आप? मतलब वो होता है ना कि एक अ, अननोन पावर आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम जिसे कहते हैं, वो आपको वो स्ट्रेंथ, वो पावर वो आपको दे रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि आप पॉज़िटिव हो रहे हो, दैट मीन्स कि आप अपनी विज़डम को अनलॉक कर रहे हो, अपनी इनर विज़डम को अनलॉक कर रहे हो। उसके साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हो। दैट इज़ व्हाई आपका जो करंट सिचुएशन में चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है और लोगों से बहुत डिफरेंट चल रहा है। और यही चीज़ आपके आसपास के लोगों को बहुत हैरान और परेशान कर रही है कि ये हो कैसे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इस वाइब्रेशन में जाते नहीं हो। ये वाइब्रेशन विद द 4 ऑफ कप डिसअपॉइंटमेंट की वाइब्रेशन, बट ये जब आती है, ये आप अकेलेपन में इससे डील करते हो, अकेले में इससे डील करते हो और इसको ओवरकम भी कर लेते हो, खड़े भी हो जाते हो। ये वो एनर्जी है आपकी। और यही पावर जब आप नेगेटिव साइड
ना देख करके, लोअर साइड लाइफ की ना देख करके, जब आप उसको ओवरकम करते हो, जब आप उस पर विजय प्राप्त करते हो और जब आप पॉजिटिव साइड की तरफ देखना स्टार्ट करते हो, वही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करती है, वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। Literally with the 7 of Wands, ये वो एनर्जी है कि आप जो करना चाहते हो, जो डिसीज़न आप ले रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो ना, उससे आपको कोई हटा नहीं सकता। किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट आपको वहाँ से हटा नहीं सकती है। किसी भी प्रकार की लोअर एनर्जीज़ आपको वहाँ से हटा नहीं सकती है। ये बेसिकली ये वो एनर्जी है कि जो नहीं दिखाई दे रहा, वो भी आपको आपके पथ से हटा नहीं सकता है और फिज़िकली भी जो लोग हैं आपके आस-पास, मेंटली और फिज़िकली कोई आपको वहाँ से हटा नहीं सकता है। ये वो एनर्जी आपकी इस टाइम पीरियड में चल रही है। और लिटरली ये वो एनर्जी है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, अ, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर हो सकता है और लोगों को उम्मीद नहीं है। क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे, ये मुझे आई रियली डोंट नो, मुझे ये कैक्टस प्लांट लग रहा है, बट यहाँ पर ग्रीन है प्लांट्स, दैट मीन्स कि आप कुछ जो लोगों को इम्पॉसिबल सा लगता है, वो आप पॉसिबल करके दिखाने वाले हो। ये वो एनर्जी है आपके लिए, बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही पैशन से भरी हुई एनर्जी है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो चीज़ भी जिसे कहते हैं ना कि आपको इस एनर्जी में बने रहना है, विद द 4 ऑफ कप्स आपको इस एनर्जी में बने रहना है। अगर कहीं भी लाइफ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ देखना स्टार्ट करें। होप को नहीं खोना है आपको यहाँ पर, पॉज़िटिविटी को नहीं खोना है, क्योंकि वही थॉट आपका, आप उसी से चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में। वही आपको एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगा, वही आपकी एक नई शुरुआत कराएगा। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आपके लिए मिल रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ तो कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए तो आप पैशनेट हो, किसी आइडिया, कोई तो डिसीज़न आपने लिया है, कुछ तो कर्म आप कर रहे हो। बस आप जो कर्म कर रहे हो ना, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसमें आगे बढ़ना है, उतना ही ठहराव आपको इस दिशा में लेकर के आना है। ठहराव का मतलब ये है कि किसी प्रकार की जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी है। ख़ास करके आपको, क्योंकि ये डेफ़िनिटली ये चेंज है, ये बदलाव है, ये कुछ बदला है, ये कुछ नया स्टार्ट हुआ है। तो उसमें आपको पेशेंस रखना है, धीरे-धीरे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं आपको। आप बढ़ो आगे, पर जल्दबाज़ी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। आपको बहुत नए-नए आइडियाज़ यहाँ पर आ रहे हैं विद द पेज ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। नए-नए आइडियाज़, नई ऊर्जाएँ आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ चीज़ें होंगी आपके अंदर जिनको लेकर के आप आगे बढ़ना चाहोगे, और कुछ आइडियाज़ ऐसे होंगे जिनको लेकर के आपके अंदर फ़ियर भी रहेगा, आपके अंदर डर भी रहेगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, रिस्क लो, आपको ट्राई करना है, आपको आगे बढ़ना है। जब तक नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचते रहोगे।
तो जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप पैशनेट फ़ील कर रहे हो, उस तरफ आगे बढ़ो, फ़ियरलेस होकर के आगे बढ़ो, ठीक है? पर अगेन ठहराव की ज़रूरत है यहाँ पर। ठहराव चाहिए। विद द डेथ कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है यहाँ पर। आप दिल से इस बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप दिल से इस बदलाव को ला रहे हो। जो चीज़ आपको बस ये समझाया जा रहा है, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं कर रही है, उसको जाने दो। क्योंकि जब कुछ जाएगा, तभी कुछ नया आएगा। आप बहुत चीज़ें ट्राई करोगे, जिसमें से कुछ चीज़ें वर्क करेंगी, कुछ नहीं करेंगी और जो नहीं करेंगी, उनको आपको बेसिकली रिलीज़ करना है, ठीक है? उनको आपको रिलीज़ करना है। तो आप एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। बट इसके साथ ही साथ आपको केयरफुल होने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं विद द डेविल। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमें एप्रिसिएशन मिलती है, जब हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, जब हम कुछ बेहतर करना स्टार्ट कर देते हैं, बेहतर रिजल्ट्स के साथ और आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें भटकने में भी वक्त नहीं लगता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में ये बता रहे हैं कि अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना है आपको, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है आपको, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है आपको, अपने आप को प्योर हार्टेड रखना है आपको। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की बैड इंटेंशंस वर्क नहीं करेंगी। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। ओके। और आपके केस में ना, ये जो बैड एनर्जीज या फिर डेविल की एनर्जीज ये जो आ रही है, ये आपको रोकने के लिए आ रही है। अब इस मैसेज से डरना नहीं, क्योंकि अगर आप डर जाओगे ये मैसेज सुन करके, दैट मीन्स कि वो आ चुकी है। ये आपके अंदर फियर लेकर के आएगा, ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये किसी इंसान के फॉर्म में, या फिर ये किसी डर के फॉर्म में, किसी लॉस के फॉर्म में कि मुझे लॉस हो जाएगा, मतलब फियर होगा किसी प्रकार का या फिर वो लालच लाएगा आपके अंदर, चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करवाएगा आपसे कि तुम जो पहले करते थे ना, उसमें देखो कितना तुम्हें प्रॉफिट था, अभी इसमें देखो क्या है। तो कहीं ना कहीं ये भटकाने की एनर्जी है कि आपको भटका सकता है डेविल। डेविल की एनर्जी आपको भटका सकती है, पर आपको यहाँ पर वो डिसअपॉइंटमेंट के रूप में आएगा। चीजें अगर वो ये तब आएगा जब चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी, ठीक है? ये आपको लॉस में ले जाएगा, पास्ट में ले जाएगा, ये आपको चेंज लाने में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ये आपको लालच में स्टक कर देगा, ये आपको गलत रास्ता अपनाने के लिए, जिसे कहते हैं ना, आपको फोर्स करेगा कि ये शॉर्टकट ले लो, ये गलत रास्ता अपना लो, ये कर लो, इससे प्रॉफिट हो जाएगा, इससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये मैसेज आपको क्या बोल रहा है? जो प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है ना,
और जिस तरह से उसे होना है, उसे उस तरह से होने दो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस समय ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये प्रोसेस को हाँ, बिल्कुल, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ना, कि मैंने आपको बोला कि पेशेंस भी चाहिए, ठहराव भी चाहिए आपके अंदर। तो जल्दी-जल्दी कुछ निपटाने की कोशिश मत करो, जल्दी-जल्दी कुछ करने की कोशिश मत करो, या फिर जल्दी-जल्दी मुझे जल्दी से मुझे इस चीज़ का रिवॉर्ड मिल जाए, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उसका रिवॉर्ड मिल जाए, जल्दी से, जल्दी से। ये जो जल्दबाज़ी होगी, ये डेविल की एनर्जी है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। इस चीज़ को लेकर के आपको अवेयर रहना है। तो जहाँ आप जल्दबाज़ी करोगे, वहाँ फँसने के चांसेस ज़्यादा हैं, डेविल की एनर्जी के साथ। ठीक है? तो जो ये चीज़ धीरे-धीरे ही ग्रो करेगी, ये चीज़ धीरे-धीरे ही बढ़ेगी। जो भी आप कर रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो, धीरे-धीरे ही ग्रो करेगा। और कन्फर्म है, इसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगी, कुछ चीज़ें काम करेंगी, कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो उससे आपको लो नहीं हो जाना है, उससे आपको नेगेटिव नहीं हो जाना है, उससे आपको गलत फ़ियर में नहीं चले जाना है या फिर गलत रास्ते को नहीं चुन लेना है। किसी तरह के शॉर्टकट को नहीं अपनाना है। अपनी पॉज़िटिविटी को, अपनी प्योरिटी को बनाए रखना है, अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखना है। आपको अपने आप को ये दोहराना है, भले ही जितना भी वक़्त लग जाए, मैं अपने पाथ से हटूँगा नहीं, हटूँगी नहीं। जिस डायरेक्शन को मैंने चूज़ कर लिया है, मुझे उस तरफ आगे बढ़ना है, भले ही इसमें रिज़ल्ट मुझे धीरे-धीरे मिले। और जब आप इसको ओवरकम कर लोगे ना, जब आप इसको ओवरकम कर लोगे, डेविल की एनर्जी को ओवरकम कर लोगे, डेफ़िनिटली ये आएगी। तब आप यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तब आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करोगे फाइनली। तब आप वो क्रिएट करोगे जो आपका है। तब आप उस पोजीशन पर पहुंचोगे, तब आप उस हाइट पर पहुंचोगे, तब आप वो चीज अचीव करोगे फाइनली। क्योंकि अभी तक आप सिर्फ खड़े थे, ट्राई कर रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन ये फाइनली वो स्टेबिलिटी है, ये थ्रोन पे बैठ चुकी है या बैठ चुका है। तो यहां पर बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सब्र चाहिए। ये चीजें आप इसलिए सुन रहे हो इस समय ये मैसेज, क्योंकि ये समझना आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है। एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, जो आप शुरू करोगे, ये कंफर्मेशन है, जो आप शुरू करोगे वो अपनी जगह तक पहुंचेगा जरूर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज आपको मिलेगी जरूर। उस चीज को वहां तक आप जरूर लेकर जाओगे जहां तक आप लेकर जाना चाहते हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहेगा, ये पूरी एक जर्नी रहेगी आपकी। और इस जर्नी में बहुत मेहनत लगेगी, इस जर्नी में बहुत टेस्ट होंगे आपके, और आपको उस पर खरे उतरना है। लिटरली ये वो जर्नी है जो एक एम्परर ने फेस की है अपने जीवन में। ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है, अगर आपको इस पोजीशन तक पहुंचना है तो आपको इसको ओवरकम करना होगा, और इस चीज को बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही विजडम के साथ आपको हैंडल करना है। विद द डेविल ना,
आपको यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, ये जस्ट एक इल्यूज़न है। आपको समझना है ये कि आप किसी चीज़ में बंध रहे हो। क्योंकि जस्ट मुझे इन कार्ड्स के नीचे से ना ये जो चेन्स है ये दिखाई दी हैं। दैट मीन्स आप बंधा हुआ फ़ील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको डेविल ने ना कंट्रोल करके रख लिया है। आपको नेगेटिविटी बाँध रही है। पर ये भ्रम है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये भ्रम है। आप इस ये जो चेन है, आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर ये चेन लूज़ है, ये टाइट नहीं है। आप इसे उतार के फेंक सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माइंड में है। जब आप अपने आप को पॉज़िटिव एफ़र्मेशंस देना स्टार्ट करते हो, जब आप अपने आप को पॉज़िटिव बोलना स्टार्ट करते हो, जब आप ये अपने आप को बोलना स्टार्ट करते हो कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, जो मुझे दिखाई जा रही है। मेरे लिए मुझे बेहतर चीज़ों की तरफ देखना है, मुझे अच्छी चीज़ों की तरफ देखना है। तब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे। कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ओके, कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप पर जैसे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया या आपको कहीं स्टॉप कर दिया। पर ये आपको बोला जा रहा है कि ये सब आपके दिमाग का खेल है। ये आपके दिमाग का जाल है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको लाइट की तरफ, क्योंकि बेसिकली ये लाइट है। जो भी पीछे मैंने चैनलिंग करी है, आप अपने पर्पस के साथ अलाइन्ड हो रहे हो, ठीक है? तो ये ईज़ी तो है नहीं, इसमें टेस्ट बहुत होंगे, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएँगी। तो ये डेविल आ गया है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो किसी भी फ़ॉर्म में करेगा। अब आपका सबसे बड़ा फ़ियर क्या है? कुछ लोगों को फेलियर्स का फ़ियर है, कुछ लोगों को डिसरिस्पेक्टेड होने का फ़ियर है, कुछ लोगों को ब्लैक मैजिक का फ़ियर है, ठीक है? जो आपका फ़ियर है, ये उस पर अटैक करेगा। जो आपकी वीकनेस है, ये उस पर अटैक करेगा। क्योंकि ये डार्क एनर्जीज़ में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इसको पता है कि आपकी वीकनेस कहाँ है। किस चीज़ से, किस बात से ये आपको कंट्रोल कर सकता है? कौन-सा डर है? कौन-सी वीकनेस है आपकी, जिससे आप डर जाओगे? एग्ज़ैक्टली ये वहीं आपको बाँधेगा। वहीं आपके माइंड को लेकर के जाएगा। तो उस वक़्त आपको क्या करना है, इसकी बात नहीं सुननी है, तब आप ये रीडिंग सुन लेना। इसको सेव करके रख लीजिए आप, तब आप ये रीडिंग सुन लेना। तब आपको वो जो भी डर सता रहा है, उस पर विजय प्राप्त करनी है तब आपको। कैसे विजय प्राप्त करनी है? कैसे ओवरकम करना है? जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, जो आप काम करना चाहते हो, फ़ियरलेस होकर आगे बढ़ो। डर आएगा, कोई बात नहीं, अपने आप को मोटिवेट करो, ग्राउंडिंग करो अपनी। फ़ोकस्ड रहो, सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान दो उसी चीज़ की तरफ जो आप पाना चाहते हो। अपने गोल, जो भी आपने गोल बना रखा है या जो भी चीज़ को आप लेकर के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? बस आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये क्यों एनर्जी आई है। हालाँकि रेड कलर पैशन को दिखाता है, पर आप रेड कलर को, ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिएगा।
पीच कलर को भी अवॉइड कीजिएगा। कोशिश कीजिए ऑरेंज कलर वियर करें, येलो कलर वियर करें, ग्रीन कलर वियर करें, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर वियर करें। मेरा कोई ऐसा थॉट नहीं था कि मैं ये भी बोलने वाली हूँ। ये चैनल हुआ है। और ब्लैक कलर तो पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है। जितना आप ब्लैक वियर करोगे उतने आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आई रियली डोंट नो ये चैनल हो रहा है, ठीक है? तो प्लीज अवॉइड ब्लैक कलर। जितना आप ब्लैक कलर वियर करोगे ये इसके लिए इजी रहेगा, ये डबल के लिए बहुत इजी रहेगा आपको कंट्रोल करना। मे बी ये इसका कोड है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज हमारी जितनी हो सके, जिस तरह से हो सके हेल्प करते हैं, ठीक है? तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में इस मैसेज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये जो अब देने जा रही हूँ, लाइटली तो आपको कोई भी मैसेज नहीं लेना है, बट इस पर गौर करें। आपकी डिवाइन थीम आपको यहाँ पर ये बता रही है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ फ्रेश फूड आपको लेना है। कंटेनर वाले पैक्ड या फिर फैटी जो फूड होते हैं, स्पाइसी फूड होते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको नहीं लेना है। वो आपके अंदर ब्लॉकेजेस लेकर के आएंगे। जितना आप ऐसी चीज़ों को खाओगे, क्योंकि वो अनहाइजीनिक हैं, ये बोला इसलिए जा रहा है, ये चीज़ को कंट्रोल करना आपके ऊपर बहुत इजी रहेगा। और जितना आप लेस स्पाइसी, सिंपल फूड और घर का बना हुआ खाना, फ्रेश, ये सब चीज़ें लोगे, ये चीज़ के लिए, ये डेविल के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा आपको आपके ऊपर कंट्रोल करना, बिलीव मी। आप जिस तरीके से अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हो और आप उसको उसमें जैसे डटे हुए हो ना, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलने वाला है। उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, इस टाइम पीरियड में आपके आपके विचारों को, आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज को कोई चीज ब्लॉक कर रही है, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands। अगर आप इस टाइम पीरियड में, ये जिस टाइम पीरियड में आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटी मतलब आपने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हो आप, तो वो आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज को ब्लॉक कर रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जिस वजह से वो थॉट्स क्लियरली, वो आइडियाज क्लियरली आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में जितना
आप अपनी बॉडी को मूव करोगे या फिर अभी आप ना बहुत कंफर्टेबल उसमें रहना चाहते हो, जितना आप अपने आप को बॉडी वाइज़, फिज़िकल वाइज़ अनकंफर्टेबल मैं ये कहूँगी कि अनकंफर्टेबल क्योंकि आप कंफर्टेबल फ़ील करना चाहते हो, लेकिन जितना आप अपनी बॉडी वाइज़ अनकंफर्टेबल फ़ील कराओगे अपनी बॉडी को, उतने ही क्लियर थॉट्स, उतने ही क्लियर आइडियाज़ आप तक आएँगे। उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव आप होगे, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, उतने ही ज़्यादा ओपन आप हो पाओगे उन आइडियाज़ के साथ, उन थॉट्स के साथ। उतने ही ओपनली आप उन थॉट्स के साथ और आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? जितना आप अपनी बॉडी को मूव करोगे, एक्सरसाइज़, स्ट्रेचिंग, मुझे नहीं पता, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जितना आप अपने आप को फिज़िकली ब्लॉक करके रखोगे ना, समझ रहे हो? जैसे मुझे नहीं पता, कपड़ों के ऊपर कपड़े, कपड़ों के ऊपर कपड़े, मुझे ऐसे बता रहे हैं, जैसे जितना आप अपने आप को बाँध के रखोगे, जिनके साथ ये एनर्जी जा रही है, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। जितना आप अपने आप को बाँध के रखोगे, उतनी आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड होगी। तो थोड़ा-सा अपने आप को कंफर्टेबल करो, ठीक है? मतलब जिन क्लोथ्स में ओके, जिन क्लोथ्स में आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो, वो क्लोथ्स नहीं वियर करने हैं आपको। मुझे नहीं पता ये मैसेज चैनल हो रहा है और ये जिनके लिए है उनसे रेज़ोनेट करेगा। सबके लिए नहीं है ये मैसेज और या कि जिन क्लोथ्स में, जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं करें, अनकंफर्टेबल फ़ील करें या आपको बहुत ज़्यादा बँधा-बँधा सा फ़ील हो, आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनें। हाँ, बिल्कुल, मैंने बोला ना कि आपकी बॉडी को थोड़ा-सा स्ट्रेच होना है, ठीक है? जिम आपको जाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा मूव करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट कम हो गई है और आप बहुत अनकंफर्टेबल क्लोथ्स पहन रहे हो जिसमें आप फ्री फ़ील नहीं कर रहे हो, तो थोड़े कंफर्टेबल होना है आपको उस चीज़ में। नेचुरली वो चीज़ जो है आपके थॉट्स को फ्लो में लाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को फ्लो में लाएगा, आपके आइडियाज़ को फ्लो में लेकर के आएगा। ये भी चीज़ एक बंधन का कारण है जो हम मैनिफेस्ट करते हैं एनर्जी वाइज़। यस। चलिए मैं लास्ट आपके लिए देख लेती हूँ। हुँ। 6 of Cups, the Chariot, King of Pentacles. आपकी अ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मुझे जो पहले बताया गया है आपके लिए कि आपकी लाइफ़ का कंट्रोल आपके गाइड्स ने ले लिया है। अब आपकी लाइफ़ का कंट्रोल लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको करना है। आपकी लाइफ़ का कंट्रोल आपके गाइड्स ने ले लिया है, दैट मीन्स वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर रहे हैं विद योर इंट्यूशन, विद योर हार्ट। ठीक है? मतलब थ्रू योर विज़डम, थ्रू योर हार्ट। आपकी इंट्यूशन, आपकी जो इनर विज़डम है, वो आपको जो रास्ता बताने वाली है, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे और आपके पास्ट के गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर।
आपके पास्ट के गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना आप खुद पर भरोसा कर के आगे बढ़ेंगे, खुद के द्वारा चुना हुआ रास्ता जो आपके दिल ने आपको गाइड किया है, आपकी इंट्यूशन ने, आपकी इनर विज़डम ने आपको गाइड किया है, उसके द्वारा जब आप उस पथ पर चलोगे तो आप बहुत जल्दी अपने गिफ्ट्स को अनलॉक करने वाले हो। ये आपके पास्ट के गिफ्ट्स हैं जो आप रिसीव करोगे और यहाँ पर आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हो और लिटरली ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये कोई छोटी-मोटी वेल्थ नहीं है। ये लिटरली मतलब मैं यहाँ पर ये मटेरियलिस्टिक रीडिंग नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग है बट लिटरली जब आप स्पिरिचुअली अलाइन्ड होते हैं तो मटेरियल हार्वेस्ट, मटेरियल अबंडेंस आपको डेफिनिटली मिलती ही मिलती है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर वो चीज़ को सुनिश्चित करता है कि आप अपने ही फैमिली में वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट बिलियनियर वो यहाँ पर बनने वाले। पर ये होगा इन गिफ्ट्स के द्वारा जो लोग यहाँ पर रिसीव कर पाएँगे। और जो लोग अपने दिल को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर विज़डम को फ़ॉलो करेंगे, ये चीज़ उन्हीं को मिलने वाली है। ये चीज़ उन्हीं को मिलेगी। और यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको उसको फ़ॉलो करना है। ओके, ठीक है? अब मेरे गाइड्स भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनफ है ये, इतना मैसेज आपके लिए, अभी के लिए, ठीक है? तो आपको ये जानना ज़रूरी था और ये मैसेज आप तक आया है। मैं इस रीडिंग को लेकर के यही इंटेंशन डाल रही हूँ, मेरी प्यारी डिवाइन टीम, कि जिनको आप ये मैसेज देना चाहते हैं, जो आपके बच्चे हैं, जिनके पास ये पोटेंशियल है, जो यहाँ पर कुछ क्रिएट करने आए हैं बड़ा, खासकर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के लिए, आप उन तक ये मैसेज पहुंचाएं और ये रीडिंग उन तक ही पहुंच पाए, वही लोग इसको ओपन करें और वही लोग इसको अंत तक सुने। ऐसी मैं इस रीडिंग में इंटेंशंस डालती हूँ। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये आपसे कनेक्ट हुई है, अंदर तक आपसे कनेक्ट हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है उनमें से किसी के लिए हो ये रीडिंग। और that's all in your reading. Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.